अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा विटामिन बताऊंगा जिसका बहुत कम लोगों को शायद पता है। और इस विटामिन का क्या फायदा होगा आपको। ये विटामिन एक तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये आपकी बॉडी से ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करता है। और सबसे बड़ा मसला डायबिटीज पेशेंट का, उनकी लिपिड प्रोफाइल अनकंट्रोल्ड रहती है। लिपिड प्रोफाइल मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई रहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई रहेगा, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप खाएंगे। तो इस विटामिन की मदद से ये तमाम मसले हल हो सकते हैं। इन तमाम मसलों का इलाज इस एक विटामिन के अंदर है। और इसकी अगर कमी जरूरत से ज्यादा जिस्म में हो जाए तो ये चीजें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चली जाती हैं। और डायबिटीज के पेशेंट के अंदर तो ये मसला बहुत कॉमन है। हर दूसरे बंदे की लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है। हर दूसरे बंदे के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हर दूसरे बंदे की शुगर अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है। तो इस खुराक से, इस विटामिन से इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक विटामिन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कुछ खाने ऐसे बताऊंगा जिनसे आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं ऐसा विटामिन कौन सा है। तो इस विटामिन का नाम, जो एक अनमोल विटामिन है, इसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली अपनी इस क्वालिटी की वजह से बहुत जाना जाता है कि ये हमारे, अक्सर का डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ये हमारे जिगर की, हमारा जो लिवर है, डायबिटीज के अलावा ये जिगर की मोस्ट फेवरेट खुराक है। कि अगर ये इसकी कमी जरूरत से ज्यादा जिस्म में हो जाते हैं, हमारे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है जिगर को। जिगर को डिस्टर्ब करता है हमारे लिवर को, उसके बाद हमारी टाइप 2 डायबिटीज को डिस्टर्ब करता है। ये इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है इसकी कमी की वजह से। तो इसका जो सबसे जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। दूसरा, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट जो करता है उसको नॉर्मलाइज करता है। तीसरा, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है, जो आपकी हायर साइड पे होती है मुसलसल, जो कम नहीं होती। चौथा, ये आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। आपके जिगर पे अगर चर्बी है, जिसे हम लोग फैटी लिवर कहते हैं, बहुत कॉमन चीज है अगेन डायबिटीज पेशेंट के अंदर, उसको ये ठीक करता है, उसको रिवर्स करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, कहीं स्वेलिंग जिसे आप कहते हैं, सोजन जिसे कहते हैं, सोजिश जिसे कहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर एक बात रिपीट करता हूं, दोबारा बताता हूं कि हमारे कोई भी बीमारियां उसकी शुरुआत सोजिश से होती है। तो इसके, और अमूमन ये जब आप फैटी लिवर का शिकार होते हैं तो आपकी जिगर पे सोजिश भी होती है। तो ये उस सोजिश को भी खत्म करता है, जिससे हमारे जो एंजाइम्स हैं जिगर के, वो दोबारा रिएक्टिव होते हैं, बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिसम में इसके अलावा कहीं भी सोजिश है, अगर कहीं भी स्वेलिंग है, पेंक्रियास पे भी है, अगर आपके या आपके जिगर पे है, इसके अलावा कहीं भी है, ये उसको भी ठीक करता है। इतनी जबरदस्त विटामिन है। और इसके अलावा ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में आपकी बहुत मदद करता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनका ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली हाई होगा। तो ये सब चीजों को नॉर्मल करता है। सो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। तो अब ऐसी मैं आपको खुराक बताता हूं जिससे आप इस चीज को कुदरती तौर पे हासिल कर सकते हैं। और ये वही उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि जी इस चीजों का इस्तेमाल किया करें। ये ओवरऑल शुगर को तो कंट्रोल करती है हमारी, लेकिन ओवरऑल इनकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर सबसे जो पहले चीज आती है हमारे पास, वंस अगेन वो फिश आती है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आज के चूंकि सर्दियां, मछली बहुत कॉमन हो जाएगी। तो जो चिकन हजरात ज्यादा खाते हैं, चिकन को छोड़ के ये 2-3 महीने मछली का अगर इस्तेमाल कर लें तो वो उनकी कमजोरियों से भी जान छुड़वा सकते हैं। कमजोरी भी बहुत बेहतर हो सकती है जिस्म की। और उनको ये अगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, ये भी इनके नॉर्मल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस में खासी कमी आ सकती है। तो फिश है ये एक नेचुरल सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ये जो आप फिश ऑयल लेके आते हैं बाजार से, वो एक्चुअल में यही होता है। बाजार से जो आप मछली वाले कैप्सूल, जो आप आम जुबान में लोग कहते हैं मछली वाले कैप्सूल, उनके अंदर यही चीज होती है, यही ऑयल होता है। और ये मछली उसका कुदरती सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट सोर्स यही है। सो फिश से आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं। और बात फिर वो कोशिश करें फिश ग्रिल हो, जितना चीज को पकाएंगे वो उतनी ही अपनी विटामिन या मिनरल्स की जो है वो वैल्यू खोता जाएगा, लॉस्ट करता जाएगा। कोशिश करें ग्रिल फिश हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। जितनी ग्रिल होगी उतनी अच्छी, फायदेमंद होगी। सेकंड, हमारे पास इसके अंदर आते हैं नट्स। नट्स के अंदर हमारे पास 2 से 3 चीज सीड्स आते हैं। एक तो वॉलनट आता है, अखरोट। आपका अखरोट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वंस अगेन बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। इसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। अखरोट आप इस में से आप इसको हासिल कर सकते हैं। चिया सीड्स के अंदर से ये आपको बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है।
चिया सीड से हासिल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड से हासिल कर सकते हैं। और फ्लैक्स सीड चिया सीड को इस्तेमाल किस तरह किया जाए, मैंने आपको पहले भी बताया, अर्ली मॉर्निंग पानी में भिगो कर रख दे चिया सीड्स, आधा पौना घंटा पानी में पड़े रहने दें, इसके अंदर फिर एक आधा लेमन डाल लें, लेमन डाल के इसको ग्लास को पी लें। लेमन भी बहुत बेनिफिशियल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, साथ जो चिया सीड है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ये जब दो डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी, विटामिन सी और इधर से ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बहुत जबरदस्त आपको ये पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए नहीं, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, हर चीज के लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, अलसी के बीज उसका पाउडर बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही अगर खा रहे हैं तो थोड़ा सा पाउडर पीस लें, दही के अंदर डाल दिया, रोटी बनाने लगे हैं और रोटी के आटे के अंदर थोड़ा सा पीस कर इसका पाउडर आटे के अंदर मिक्स कर, इससे आपका क्या होगा, रोटी से शुगर भी नहीं बढ़ेगी ज्यादा, और आपका जो है वो एक सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड या हाई फाइबर आपकी बॉडी का कंटेंट पूरा कर देगा। तो इस फ्लैक्स सीड्स के अंदर होते हैं, वॉलट्स के अंदर, अखरोट के अंदर होते हैं, और चिया सीड्स के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार में होते हैं। आप इनसे भी इसको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो जितने भी जो है वो चीजें खाते हैं तली हुई, इनको छोड़ दें, बिकॉज ये तली हुई चीजें आप लोग खाते हैं, ये बॉडी के अंदर इन तमाम वाइटामिन वगैरह को खत्म करके रख देती हैं। इसके अलावा जो नेचुरल सोर्स है इसका, वो आपका वंस अगेन कैनोला, सॉरी, मस्टर्ड ऑयल, ये जो आप लोग, मैंने आपको बताया था कि जी कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो होता है, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया करें कुकिंग के लिए, सबसे बेस्ट ऑयल है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। इसके अलावा और भी है, कोकोनट ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल भी है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो जरा उनसे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, बाकी थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो मस्टर्ड ऑयल इज एन अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इनके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं आपके, जो हमारे जिगर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वंस अगेन हमारे जिगर के लिए बेनिफिशियल है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस ऑयल को यूज किया करें, इससे आपकी जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको मिल जाएंगे, और दूसरा आपके जो बॉडी के अंदर ये जो गंदा ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा कमी है तो उनके कुछ स्पेसिफिक जो डॉक्टर हैं जिनसे वो इलाज करवाते हैं, उनसे रिकमेंडेशन लें, उनसे पूछे कि सर कोई अच्छी कंपनी का हमें कोई ये विटामिन रिकमेंड कर दें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, तो वो आपको जो रिकमेंड करें, दिन में 500 mg या 100,000 1000 mg का एक कैप्सूल होता है इसकी टैबलेट, वो एक इस्तेमाल करें पानी के साथ। इंशाल्लाह आप अपनी बॉडी के अंदर और खुद इन चीजों में बेहतरी देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता देखेंगे आप लोग, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होती देखेंगे, शुगर लेवल को बेहतर होता देखेंगे आप। अपनी साथ साथ अपनी इस खुराक का इस्तेमाल करें, साथ साथ किसी डॉक्टर से अपने पूछकर इस चीज को इस्तेमाल करें। लेकिन फिर वही बात, जिनको शुगर के अलावा और भी कोई साथ इशू है, किडनीज का इशू है या दिल का इशू है और कोई मसला मसाइल है, उनके लिए नुकसानदेह तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी जिन डॉक्टर्स हजरात से वो चेकअप कराते हैं उनसे पूछ कर फिर आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, उनसे रिकमेंडेशन ले लें, वो गो की बात लगाते हैं तो फिर आपको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।